नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपका अपना चैनल दस्तक कंपटीशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसे कि आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और वैसे कैंडिडेट जो 2026 में कोई भी वनडे एग्ज़ाम, उसमें खासकर ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का खासकर एग्ज़ाम जो देने की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए दस्तक कंपटीशन क्लासेस आपके लिए एक यूट्यूब पर फ्री में क्लासेस अनाउंस करने जा रहा है। और इसकी क्लासेस मंडे से स्टार्ट आपकी हो जाएंगी। फ्री में यूट्यूब पर क्लास चलेगा। स्पेशली ये आपको ग्रुप डी के लिए होगा, तो इसी को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे स्पेशली ग्रुप डी के लिए। आज का जो क्लासेज रहेगा, इसमें ओनली आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा कि रेलवे ग्रुप डी जो है वो क्या क्या पूछता है, सिलेबस क्या है और कंटेंट क्या है। फिर आपका क्लासेज स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि पहले सिलेबस में है क्या। तो शुरुआत करते हैं हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना। देखिए, मैं यहाँ सिलेबस जो ग्रुप डी ने स्पेशली यहाँ जारी किया हुआ है सिलेबस, तो सिलेबस को यहाँ मैं दिखाऊंगा। मैथ में देखेंगे कि मैथ में नंबर सिस्टम आपका है, और फिर आपका नंबर सिस्टम में बोर्ड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिगोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक, स्क्वायर रूट, एज, कैलकुलेटर, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप, शॉर्टहैंड, एटीसी। ये आपके मैथ के सिलेबस है। ठीक उसी तरह से रीजनिंग का सिलेबस आप यहाँ पे देखेंगे तो एनालॉजी है, अल्फ़ाबेटिकल है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सफिशिएंटी, डाटा इंटरफरेंस, वेन डायग्राम, जम्बलिंग, सिलोजिम्स, कंजक्शन, रिजेक्शन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, एनालिटिक रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ हमें मेनली बात करना है जनरल साइंस पे। तो जनरल साइंस पे आप देखिएगा कि जनरल साइंस में इन्होंने क्या लिखा है। तो इन्होंने क्लियर कट लिख दिया है। इन्होंने क्लियर कट लिखा है जनरल साइंस के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो। इन्होंने क्लियर कट लिखा है जनरल साइंस की बात करें तो कि द सिलेबस अंडर द सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस 10 स्टैंडर्ड लेवल सीबीएसई। सीबीएसई के द्वारा जो भी सब्जेक्ट रिलीज किया गया है, जो 10th एंड स्टैंडर्ड का है, यानी 10th लेवल का है, लेकिन 10th लेवल इन्होंने लिखा हुआ है 9th 10th का स्पेशली है, उसी के लेवल का है। लेकिन एकेडमिक जो होता है सब्जेक्ट वो अलग होता है, और कॉम्पिटिटिव का जो 10th लेवल का साइंस का सब्जेक्ट जो होता है वो अलग होता है। तो हम लोग चूँकि कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे हैं तो 10th स्टैंडर्ड के लेवल से ही पढ़ेंगे, बट कॉम्पिटिटिव पढ़ेंगे। तो हमें मेनली साइंस से मतलब है। मैं साइंस से स्टार्ट कर रहा हूँ पहले। तो साइंस से है, उसके बाद से जीए आता है। टोटल आपके 90 मिनट समय मिलता है और 100 मार्क्स के प्रश्न होते हैं। तो ये आपने सिलेबस देखा। अब आइए हम इसमें फिर आप यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं, मैं आपकी सुविधा के लिए लगा दिया हूँ कि टाइमिंग जो होता है 90 मिनट का होता है। इसमें मैथ आपका जो होगा उसका क्वेश्चन नंबर जो होगा 25 का होगा, मार्क्स 25 मार्क्स का होगा। और रीजनिंग जो होगा वो 30 नंबर का होता है, 30 मार्क्स का। और करंट अफेयर्स जो होता है और जीए जो होता है वो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स जो होता है वो 20 नंबर का होता है। इसमें साइंस का जो रोल आप देखिएगा, इसमें साइंस का रोल आप देखिएगा। साइंस का रोल 25 है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, 90 मिनट में आपको कवर करना पड़ता है। तो ये पूरा सिलेबस है। फिर आगे आइए देखते हैं। आगे देखिए, अब इसमें साइंस में स्पेशली हम लोग बात करेंगे। तो साइंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, साइंस में क्या क्या सिलेबस है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स है, देन केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी और फिर इन्वायरमेंट। अब आप सोचेंगे कि ये 4 चीज़ें कैसे होंगे। तो साइंस में इन्होंने अलग अलग कर दिया है, जिसमें फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना हो, जीव विज्ञान पढ़ना हो, प्लस इन्वायरमेंट पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। 4 चीज़ों में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम देखेंगे तो अब
सिलेबस को डिफाइन कर देते हैं, डीपली देख लेते हैं कि क्या है। देखिए इसमें फिजिक्स का अगर चैप्टर देखा जाए तो फिजिक्स का चैप्टर देखिएगा तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो मात्रक एवं मापन है। सेकेंड चैप्टर मोशन गति केवल नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये गति है, लेकिन ये गति में बहुत सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है। और तीसरा जो है बल एवं गति के नियम है। फिर गुरुत्वाकर्षण है, वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति है। सेवन चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन है। और 8 चैप्टर जो है प्रकाश का अपवर्तन है। फिर 9 चैप्टर जो है वो मानव नेत्र, ह्यूमन आई है। ये फिजिक्स के मैं टॉपिक बता रहा हूँ। इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे भी अभी है चैप्टर। इसके आगे का चैप्टर देखिए करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आते हैं आपके, 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को यहाँ से मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक से और मैग्नेटिक से। टोटल क्वेश्चन टेक्नीशियन में 24 में और 24 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था टेक्नीशियन में और एएलपी में, तो दोनों में मिला के लगभग इसी दोनों चैप्टर से लगभग 7 चैप्टर के 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, सवाल आए हुए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हीट एंड उष्मा एवं तापमान, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और हालांकि ऊर्जा के स्रोत, हालांकि इन्होंने एनसीईआरटी ने इनको हटा दिया है, सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि क्या पता कहीं यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ भी जाए, तो इसको भी मैं पढ़ाऊँगा। वो फिजिक्स हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं कि केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री के चैप्टर को हम देखेंगे। तो केमिस्ट्री के चैप्टर में आप देखेंगे तो सबसे पहला चैप्टर जो है वह मैटर, और सेकेंड चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु या अणु, थर्ड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, और फोर्थ केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बॉन्ड, 5 केमिकल रिएक्शन से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एसिड बेस एंड क्षार, ये भी इम्पोर्टेंट है। नॉन मेटल एंड मेटल, धातु एवं अधातु, इनसे भी आएंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन है। हालांकि इन्होंने ये भी चैप्टर से हटा दिया गया है एनसीईआरटी से, बट ये इम्पोर्टेंट है। 2024 में एलपी टेक्नीशियन में यहाँ से क्वेश्चन भर के दिए थे, तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं, ये भी पढ़ेंगे। और 5वां जो है दैनिक जीवन में रसायन, कपड़े कैसे बनते हैं, फिर सरफ, अपमार्जक, साबुन बनाने की विधि कैसे होता है, कौन बायोडिग्रेडेबल होता है, कौन डिग्रेडेबल होता है, ये सारी चीज़ों को इसी में डील किया जाता है केमिकल लाइफ, डेली लाइफ में जो होता है। तो ये केमिस्ट्री के, ये टोटल आपके केमिस्ट्री के सब्जेक्ट है। आइए आगे फिर देखते हैं हम इसमें। अब देन आ जाएंगे हम बायो पे आते हैं। तो बायो पे देखेंगे तो उसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। हम जो भी चीज़ें खाते हैं, भोजन जो भी लेते हैं, वो कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे पचता है, उसमें कौन कौन सी ग्रंथियाँ काम करती है, वर्क करती है, इसमें उस चीज़ के बारे में बताएंगे। अगर मैं यहाँ पे डीपली सबके बारे में बताना स्टार्ट कर दूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लासेज है। तो इस इंट्रोडक्शन क्लासेज में हम सिर्फ ये जानने का प्रयास करेंगे कि सिलेबस एटलीस्ट क्या है और हमें कितना पढ़ना है। और मैं आपको फिर आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया जा सकता है, और स्पेशली जो साइंस है 25 में 25 आप कैसे गेन कर सकते हैं। एटलीस्ट 25 में 25 तो आप गेन कर ही सकते हैं। उस तरीके से मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट लेके और एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेबस को ख़त्म करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर भी करेंगे। तो अगला चैप्टर जो होगा इसमें मिलेगा आपको स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र के बारे में। सेकेंड एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र, फिर नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम, ये पढ़ेंगे। अंतःस्रावी तंत्र के बारे में, फिर ब्लड पढ़ना है, फिर परिसरण तंत्र पढ़ना है, रक्त के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद से इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन, पोषण। इसमें अगर देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भर के आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से आपको क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे।
इसके अलावा फिर आपको ब्लड से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और पास्ट प्रोबेबिलिटी जो होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस रहते हैं वो आपको न्यूट्रिशन से देखने को मिलते हैं, तो न्यूट्रिशन से देखने को मिलते हैं। तो ये सिलेबस है। फिर आगे हम देखते हैं कि आगे और भी चैप्टर है, इसमें बायो में ही ज़्यादा थोड़ा सा चैप्टर है और बायो से ही क्वेश्चन ज़्यादा आने की उम्मीद रहती है। और देखिएगा सेल, देखिएगा नेक्स्ट में है सेल। सेल आएगा, सेल चैप्टर है। इसके बाद से जस्ट सेल आपको पता है कि सेल में पढ़ना क्या है, तो जितनी छोटी इकाइयाँ होती हैं जिससे हमारा पूरा बॉडी, पूरा शरीर का निर्माण हुआ है, वो है सेल का बारे में। फिर ये सेल उत्तक, नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू है। तो टिश्यू में आप जानते होंगे कि टिश्यू जो होता है वो कोशिका के समूहों को हम लोग टिश्यू कहते हैं, जो समान रूप से काम करता है। फिर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि जीव में कैसे वृद्धि होगा, वो कैसे ग्रो करेगा, कैसे अपनी संख्या को वृद्धि करेगा, अपने संतान को कैसे बढ़ाएगा, कैसे अपने पूर्वजों को कैसे वो जीवित रह सकता है, तो वो जीवों में जन्म वो देखना है आपको। फिर जेनेटिक्स, माँ बाप के गुण कैसे आते हैं, किसी का नाक पिता के समान हो गया तो किसी का बाल समान हो गया, उसके कौन कौन फैक्टर हैं, क्या क्या काम करते हैं, जेनेटिक अनुभव क्या होता है, ये जो डिपेंड करेगा वो जीन पे डिपेंड करेगा, तो जीनोटाइप है कि फिनोटाइप है, उसमें जो चेंजिंग आया है उसके बारे में इसमें स्टडी करना है। उसके बाद से बोटनी भी इन्होंने दिया हुआ है, वनस्पति विज्ञान के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में ये पढ़ना है, सबको डीपली हम लोग पढ़ेंगे ही। इसके बाद से फिर आपका डिजीज दिया हुआ है, तो डिजीज किसे बोलते हैं। उसके बाद से फिर आपकी क्लासिफिकेशन, डिजीज दिया हुआ है, फिर बोटनी दिया हुआ है। उसके बाद से फिर आपका क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन क्या है उसके बारे में इसमें पढ़ना है। क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जीव, अब बहुत ज़्यादा जीव हैं तो उसको किस में रखेंगे, उसको सेल के आधार पे, कोशिका के आधार पे, या उसके प्रजेंटी के आधार पे हम बांटेंगे कि उसको कैसे रख सकते हैं, कैसे बांटा जा सकता है, ताकि आसानी से हम अध्ययन कर सकें। क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में जीव हैं जिसको हम आसानी से वर्गीकरण नहीं करेंगे तो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, स्टडी अच्छा से कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। तो कुल मिला जुला के आपके ये बायो था। तो आपके सिलेबस आई होप देख लिए, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। फिर देन हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे क्या स्ट्रेटजी रहेगी और कैसे स्टार्ट करना है। और पहले सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे वो बताएंगे। सबसे पहले आप सिलेबस देखें, उसमें मैथ, रीजनिंग और ये देखें। जनरली हम साइंस पे बात कर रहे थे, तो उसमें साइंस हमारा जो होगा प्रॉपर 25 मार्क्स का साइंस आएगा। जनरल साइंस जो है उसमें हमको 4 पार्ट में उसको डिवाइड करके पढ़ना है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, फिर बायो, फिर इन्वायरमेंट। इसमें नेक्स्ट अब फिर उसके बाद से हम लोग फिजिक्स का चैप्टर देखें। फिजिक्स का चैप्टर में देखें कि मात्रा के मापन, हम लोग दैनिक जीवन में जितने भी चीज़ यूज करते हैं उसको कैसे माप सकते हैं, उसका क्या यूनिट होगा। फिर मोशन के चैप्टर में इसमें गति का नियम, न्यूटन का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और दोनों नियम पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इस पर फोकस ज़्यादा रहेगा। उसके बाद से सभी इंपॉर्टेंट है, बट मोशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वर्क एंड पावर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ सिलेबस था। गुरुत्वाकर्षण था, प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन, फिर मानव नेत्र, फिर उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी था, चुंबकत्व था, हीट एंड टेम्परेचर था, सोर्स ऑफ एनर्जी था। तो ये फिजिक्स के चैप्टर थे। देन हम लोगों ने फिर देखा कि केमिस्ट्री का सिलेबस की उसमें क्या है, तो मैटर पढ़ना है और एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है। ये आपके जो है ना एनसीईआरटी सिलेबस से पूरा लिया गया है। एनसीईआरटी में ये तीनों 9th क्लास में आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे ये जो इतना चैप्टर है वो सब आपको 10th क्लास में देखने को मिल जाएंगे, 10th के एनसीईआरटी में है। और ये जो क्लासेस चलेगी सब एनसीईआरटी बेसिस ही होगा, लेकिन ये ग्रुप डी के लिए स्पेशली है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद से फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये केमिस्ट्री का सिलेबस था। इसमें
ये भी 10th में ही दिया, और ये 12th से उठाया हुआ है। 12th का ये चैप्टर है डेली लाइफ केमिस्ट्री में। और ये जो है क्लासिफिकेशन ये 10th में है, 10th के एनसीईआरटी में आपको मिला हुआ है। चैप्टर शायद 5 चैप्टर के करीब में है। तो ये केमिस्ट्री का सिलेबस आपका था। नेक्स्ट हम अगर देखते हैं आगे, तो आगे हम देखेंगे तो आगे आपको देखने को मिल जाता है बायो का चैप्टर। जो मैं बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम था, एस्कॉल्टेज सिस्टम था, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र था, अंतस्रावी, ब्लड, रक्त, सर्कुलर सिस्टम, परिचालन, न्यूट्रिशन, पोषण, और फिर नर्वस सिस्टम आपको देखने को था, नर्वस सिस्टम मिला था। तो उसके अलावा फिर आपको अब ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं, सेल, टिश्यू, ये क्लासिफिकेशन, डिजीज, ये आपको सब 9th क्लास में देखने को मिलेंगे। और अभी आपको ये जीओ में रिप्रोडक्शन, फिर जेनेटिक्स ये आपको 10th में देखने को मिलेंगे। बोटनी जो है, बोटनी आपको कुछ 10th में देखने को मिलते हैं, कुछ 9th में देखने को मिलते हैं। यानी स्पेशली आपका ये 9th और 10th स्टैंडर्ड का चूँकि पढ़ना ही है, इन्होंने सिलेबस में मेंशन कर लिया है। तो 10th लेवल के आप सिलेबस में देखिए, यहाँ पे इन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है कि हम इस चीज़ को जो पढ़ेंगे, जो सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, स्पेशली इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे कि लाइफ साइंसेज जो आएगा और फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स जो होगा उसका स्टैंडर्ड जो रहेगा कैसा 10th लेवल का रहेगा। इन्होंने ऑलरेडी पहले से ही बोला था। हम ज़्यादा लेवल के पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ग्रुप देखा ही है, 10th लेवल तक ही पढ़ेंगे। और ये जो पढ़ेंगे आप इसको आपको एलपी में एंड टेक्नीशियन में भी आपको वर्क करेगा। कुछ चैप्टर जो है इस क्वेश्चन उसमें आते हैं। लेवल रेलवे का ही है तो किसी के लिए काम करेगा, लेकिन स्पेशली ये ग्रुप डी के लिए ही काम करेगा। तो ये आपने देख लिए। अब सिलेबस हम लोगों ने देख लिया। अब बताइए कि अब हम जो स्टार्ट करेंगे ना, वो चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो चैप्टर स्टार्ट हम लोग जो क्लासेज स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। पहले बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री और देन फिजिक्स क्लासेस जो चलेगा। सबसे पहले आपको बायो के क्लासेस देखने को मिलेंगे, और उसके बाद से फिर आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगा, देन फिजिक्स देखने को मिलेगा। यानी BCP इस रेंज से हम लोग चलेंगे। पहले बायो पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स पढ़ेंगे। अब आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं बायो के बारे में, जानते हैं कि बायोलॉजी है क्या। तो आज हम लोग बायो को थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे, उसका बेसिक थोड़ा सा जानेंगे, और फिर चैप्टर स्टार्टेज हो जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बायो है क्या। बायोलॉजी के बारे में हम जानते हैं। तो बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी जो शब्द बना है, ये आपको बायो प्लस लोगस वर्ड से बना है। ये ग्रीक वर्ड है। ये जो लिखा गया है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, आपको ग्रीक वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड एक होता है, ग्रीक वर्ड होता है। ये आपको सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। साइंस आप जब पढ़ेंगे तो ये दोनों सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। इसमें ग्रीक वर्ड और एक लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड जितने होते हैं लगभग वो यूएसए से लिए जाते हैं, और ग्रीक वर्ड जितने होते हैं वो आपको रूस से, ब्रिटेन से लिए जाते हैं। तो इसमें बायो का अगर हम मतलब निकालें कि बायो का एक्चुअली में मतलब होता क्या है, तो बायो 2 ग्रीक वर्ड से टूटा हुआ है, बना हुआ है। एक तो बायो, दूसरा लोगस। जिसमें बायो का मतलब क्या होता है जिसमें बायो का मतलब होता है जीव। अब प्लस लोगस का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन करना। यानी हम लोग जिसमें जीव का अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। तो बायो प्लस लोगस से मिलके बना हुआ है। दोनों ग्रीक वर्ड है, जिसमें बायो का अर्थ होता है जीव जगत और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी जिसमें हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है,
बायो बोला जाता है, यानी जीवों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो आई होप ये समझ पाया होंगे। अब ये कहीं ना कहीं से तो आया ही होगा, ये सब्जेक्ट जो है कहीं ना कहीं से आया होगा, इस पर कोई ना कोई रिसर्च किया होगा, तो उसमें आपको आ जाते हैं कि फादर कौन होते हैं। तो आइए फादर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि फादर थे कौन, जनक इसके कौन कौन हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले एरिस्टोटल को, चूँकि बायो को हम लोग बांटते हैं तो बायो को दो तरीके से बांटा जाता है, क्योंकि इसमें सजीव का ही अध्ययन किया जाता है, अधिकांश निर्जीव का अध्ययन नहीं किया जाता है। जैसे पेंसिल हो गया, मार्कर हो गया, उसका स्टडी हम इसमें नहीं करते हैं, इसमें केवल जीव का। तो जीव में भी जो सजीव होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे तो इसको हम लोग उसके अकॉर्डिंग, सजीव के अकॉर्डिंग दो तरीके से बांट देते हैं। एक तो बांटते हैं जूलॉजी, एक बांटते हैं बोटनी। दो तरीके से बांट देते हैं, एक जूलॉजी एक बोटनी, यानी एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। बायो को दो पार्टों में बांट के पढ़ा जाता है, एक जूलॉजी एक बोटनी। तो इसमें हम जानेंगे कि जूलॉजी के जनक कौन है और बोटनी के जनक कौन है। जूलॉजी में किस चीज़ का स्टडी हम लोग करते हैं, पहले ये जान लेते हैं। तो जूलॉजी में जितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, छोटे से स्टार्ट करके जितने बड़े जीव हैं, चाहे वो एक चींटी से लेकर के हाथी तक, विशालकाय जीव तक, जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं धरती पे पूरे वर्ल्ड में, उसका स्टडी हम लोग जूलॉजी में करते हैं। ठीक है, उसके ऑर्गेन के बारे में, उसके सेल के बारे में, वो सारी चीज़ का अध्ययन हम स्टडी जो होगा वो जूलॉजी में करते हैं। अब वनस्पति विज्ञान में अगर हम देखें तो इसमें छोटे से बड़े पेड़ पौधे, एक दूब से लेकर एक बरगद के पेड़ तक जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, छोटे से बड़े पेड़ पौधे, सबका स्टडी हम लोग बोटनी में करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस में क्या पढ़ना है। तो आइए अब देख लेते हैं कि फादर किसके कौन कौन है। तो एक नाम सुने होंगे आप, एरिस्टोटल साहब का, अरस्तु साहब का नाम आपने सुना होगा, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा से सुना होगा, क्योंकि 9th-10th में आप पढ़े भी होंगे। तो हालांकि ये एग्जाम व्यू से है नहीं, कभी कभी पूछ भी देता है क्वेश्चन, ये एग्जाम व्यू से नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हमको जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि हम जब काम कर रहे हैं तो उनके जनक को जानना ज़रूरी है। बाई चांस रेलवे का कोई ठीक थोड़ी होता है, पूछ भी सकता है। तो ये बेसिक है केवल, तो बेसिक में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, फिर हम सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। एरिस्टोटल इसमें जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी इनको बुलाया था, जूलॉजी का, ये जूलॉजी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम किए थे। तो जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक एरिस्टोटल को बोला जाता है। उसके बाद से फिर अभी मैंने बताया कि दो टाइप के होंगे, एक तो बायोलॉजी होगा, एक बोटनी होगा, एक जूलॉजी होगा। तो उसमें जूलॉजी के तो फादर ये होगा। अब इसके बाद से थियोफ्रेस्टस जो है वो बोटनी के है, फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस जो है ना वो बोटनी के फादर हैं। इसके अलावा एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है जो इन्होंने ढूंढा हुआ है, जिनको माना जाता है सूक्ष्म विज्ञान के जनक, लीवेनहुक को माना जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। ठीक है, तो इन्होंने सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में बोला था। हम काइंडली क्वेश्चन यहाँ से जो आता है, काइंडली क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को काइंडली क्वेश्चन कभी ये पूछ देते हैं, कभी कभी जनक पूछ देते हैं। बोटनी का तो बहुत कम पूछता है, बट जूलॉजी के जनक का नाम पूछ देता है एग्ज़ाम में। 2024 में, जैसे 2024 में इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ था। उसके बाद से फिर कोई स्टेट का एग्ज़ाम होता है, जैसे बीपीएससी हो गया, अदर स्टेट में टीजीटी हो गया, पीईटी हो गया, उसमें ये पूछता है, ये पूछा हुआ था क्वेश्चन इसे। तो जान गए कि फादर कौन कौन है, 3 फादर हैं। एक जूलॉजी के फादर कौन हो जाएंगे, अरस्तु हो जाएंगे जूलॉजी के फादर। इसके बाद से बोटनी के थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। उसके बाद से लीवेनहुक जो है, लीवेनहुक जो है वो आपके हो जाएंगे किसके, वो सूक्ष्म विज्ञान के जनक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम ये तो सिलेबस देख लिए और थोड़ा सा ये भी जान लिए कि हमको क्या पढ़ना है, किस तरीके से चीज़ों को स्टडी करना। सिलेबस मैंने बता दिया और हम लोग बायो ही शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा बायो में जो है वो आप देख सकते हैं क्या है। फर्स्ट चैप्टर ये डाइजेशन है।
तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें डाइजेशन का पॉइंटेज स्टार्ट होगा और 3 से 4 क्लासेज में ये डाइजेशन लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे से वो स्टार्ट हो ही जाएगा। सिलेबस आई होप आप जान गए होंगे। आइए देखते हैं आगे अब कि हम सिलेक्शन कैसे पा सकते हैं, आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। कि मेरा अनुभव है और हमने उसको साझा किया है। किसी भी एग्ज़ाम को कैप्चर कैसे कर सकते हैं, सफलता की सीढ़ी कैसे मिल सकती है। तो सिलेक्शन के लिए आप देखिएगा कि सिलेक्शन के लिए 4 चीज़ें काफ़ी आपको मायने रखती है, जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। एक तो सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस, जिसको हम लोग करने का प्रयास हर हाल में करेंगे। दूसरा आपका रिवीजन, उस चीज़ को रिवीजन कैसे करें जो टॉपिक पढ़ लिया है। रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है। तीसरा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हालांकि तो ग्रुप डी ने या अदर एग्जाम जितने भी हैं सभी ने ग्रुप डी के सभी ने LP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, सभी एग्जाम में आप देखिएगा कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए थे। तो ये पहला कंप्लीट द सिलेबस, फिर रिवीजन और फिर प्रीवियस ईयर। उसके बाद से देन लास्ट में एक आपका मॉक टेस्ट होता है, जो मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेशन आप उसको कर सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी फिर जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा उसको मैं पुनः लेके उस चीज़ को पुनः लेके मैं आऊँगा। फिर उसके हर चैप्टर वाइज फिर आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा और मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। तो सफलता के लिए 4 चीज़ें अगर आप अपना सकते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और इस चैनल पे अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप 25 में प्रयास किया जाएगा कि 25 में 25। एटलीस्ट अगर ये नहीं होता है तो आप 22 से 23 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक आप ला सकते हैं इस क्लासेज से, और वो भी यूट्यूब में आपको ये फ्री में मिलने जा रहा है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बैच जितने भी चैनल यूट्यूब पे है काफ़ी ज़्यादा इसके लिए डिमांड करते हैं पैसे, वो आपको फ्री में मिल जाएगा। तो चैनल पे विजिट आप ज़रूर करें 10 तक कंपटीशन क्लासेज में और इस पर काम करना स्टार्ट करें। आई होप आपको सिलेबस क्या पढ़ना है, स्ट्रेटजी और सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ये आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। 10 तक क्लासेस यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा कि 10 तक कंपटीशन क्लासेस, तो आपको वो देखने को मिलेगा। फिर आप बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको बेनिफिट हो पाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तो बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सिलेबस कल से फिर क्लासेज स्टार्ट हो जाएगा। बायोस हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।